नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस और माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस माइनस का साइन रहेगा तो प्लस होगा, प्लस और प्लस का साइन रहे तो यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस और माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 4। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, प्लस और प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है। हम 4 का सबसे पहले कर देंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये 2 है तो 2 को हम घटा देंगे यहाँ से। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और -2, 16 में से 2 घटा देंगे 14 होगा। 14 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है a माइनस 1/a बराबर 7 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे साइन देखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। कॉन्सेप्ट हम बताएं कि माइनस और प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। यहाँ पे देखेंगे 7 है तो 7 का हम कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और जो घात है उसी को जोड़ देंगे। तो प्लस यहाँ पे 2 का घात है, 2 जोड़ देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और यहाँ पे 51 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि a माइनस 1/a बराबर 1 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताना है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 1 है तो 1 का हम कर देंगे स्क्वायर, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस प्लस का साइन है, माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे। यहाँ पे पावर में 2 है, हम 2 यहाँ पे लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 जोड़ लेंगे कितना होगा 3, 3 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं। तो यहाँ पे अगले टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का हमको मान बताना है। तो यहाँ पे अब इस बार जो है यहाँ पे पावर में 4 दे रखा है, पावर में यहाँ पे 4 दे रखा है तो हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 2, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होता है। अब यहाँ पे देंगे कि 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस और प्लस का साइन है, तो कॉन्सेप्ट में हम बताएं कि माइनस और प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यही जो पावर में इसी को जोड़ करके लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 11। अब इस 11 को यहाँ पे लिख देंगे, और 11 का एक बार फिर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और इसी 2 को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे इसमें
तो 123 हो जाएगा। 123 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि a माइनस 1/a बराबर 6 है तो a के पावर 4 माइनस 1/a के पावर 4 का मान बताना है। ये भी ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरह हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे पावर में 4 दे रखा है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर पहले लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। यहाँ पे साइन देखेंगे, माइनस का साइन है, और यहाँ पे भी माइनस का साइन है। माइनस और माइनस का साइन है, तो हम कॉन्सेप्ट में बताएं माइनस और माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस में इसी 2 को जोड़ लेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 36 और 2 हो जाएगा 38। अब यहाँ पे हम एक बार 38 लिखेंगे, और 38 को एक बार हम इस 2 को लिखेंगे घात में, तो 38 का स्क्वायर प्लस इसी 2 को जोड़ करके लिखेंगे। 38 का स्क्वायर 1444 होगा, और इसमें प्लस 2 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1446। 1446 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि a प्लस 1/a बराबर 5 है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू का मान बताना है। और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन है। प्लस और प्लस का जब साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। यहाँ पे 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे इसके पावर में यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्यू लगाएंगे। इसके बाद साइन को देखेंगे, प्लस और प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस 5 का 3 में गुणा करके लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्यू वाले में 5 का 3 में गुणा करके लिखेंगे, तो 5 तिहाई 15 हो गया। 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा, और माइनस 15 घटा देंगे, तो यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ बचा 1। कितना हो गया, 110। 110 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, a प्लस 1/a बराबर 8 है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू का मान बताइए। तो यहाँ पे दे रखा है 8 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 8। यहाँ पे क्यू है, तो इसके पावर में क्यू लिखेंगे। यहाँ पे अब प्लस और प्लस का साइन है, साइन को देखेंगे, प्लस और प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस और प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा। यहाँ पे माइनस और माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, और माइनस प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा। यही तो दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया हूँ, बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 है तो 8 लिख लेंगे, यहाँ पे पावर में 3 है तो इसके पावर में 3 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन है तो माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ पे 8 का हम 3 में गुणा करके लिखेंगे, तो 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। अगर 8 का हम क्यूब करेंगे तो 512 होगा। 512 में से हम 24 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 2 है, 12 में से 4 गया, कितना हो गया, 8। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 4, तो ये हो गया 488। 488 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a के पावर 6 और प्लस 1/a के पावर 6 का मान बताना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। इस बार यहाँ पे पावर में 6 दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 6 का हम फैक्टर कर देंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा।
6 का फैक्टर यहाँ पे 2 गुणे 3 होगा। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। पहले यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। 3 के पावर में हम लिख देंगे 2। अब देखेंगे साइन को, देखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। प्लस और प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस, और माइनस इसी 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे 7 को एक बार फिर लिखेंगे, और यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे 3 है, इसके पावर में हम 3 लिखेंगे। इसके पावर में क्या लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे। और यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। माइनस इसी 3 को हम घटा देंगे। तो इस 7 का हम क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343, 343 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना हो गया 3400 हो गया। सॉरी, यहाँ पे पावर में 3 है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है पावर में 3 है। तो यहाँ पे 7 के पावर में तो हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 है तो हम इस 3 का 3 में गुणा कर देंगे। नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 का इस 7 में गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो 7 का हम इस 3 में गुणा कर देंगे तो 7 तरीके कितना हो गया 21 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए हैं, पहले 7 है तो 7 लिखा गया है। 7 पे यहाँ पे 3 घात लिखा गया है। इसके बाद 7 का उसी घात में गुणा कर दिया गया है। 7 तरीके 21 यहाँ पे लिखा गया। तो 7 का क्यूब किया यहाँ पे 343 हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 21। 21 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे हो गया 3। 322 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।